सुप्रीम कोर्ट गए थे ना। सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिला? सुप्रीम कोर्ट में बिक गया है, सब लोग बिके हुए हैं, आप ही बस ईमानदार हैं। मैंने उनको दे देना चाहिए, वो भारत रत्न दे देना चाहिए और अरविंद केजरीवाल के हिसाब से। हाँ, ये संत महात्मा, अरे संत महात्मा उत्तर प्रदेश में है, बुलडोजर चला रहे हैं, उसको संत महात्मा कहते हैं। अपराधियों का घर गिरा रहे हैं। शिक्षा, सवेरे बच्चों को शिक्षा दो और शाम को बच्चों को दारू पिलाओ, ये है मॉडल, ये है केजरीवाल का मॉडल। उसी व्हाट्सएपवा में केजरीवाल जी भी है, मीटिंगवा केजरीवाल जी के घर में हुआ है। सारा जो चोरवा है सब केजरीवाल जी के घर में मीटिंगवा हुआ है। क्या लग रहा है सुधीर पांडे जी आपको, जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी बीजेपी की साजिश है और जो जेल, एक नंबर जेल है, उसमें डाला गया है टॉर्चर करने के लिए, मेंटली हरास करने के लिए सिसोदिया जी? नहीं तो जेल तो आता है दिल्ली सरकार के अंदर में। अगर जेल वो दिल्ली सरकार के अंदर में नहीं आता तो सत्येंद्र जैन को ये मसाज मिलता क्या? और उनको बढ़िया बढ़िया मलाई खाना का वीडियो नहीं देखा है, देखा नहीं क्या? कितने झूठ बोलते हो यार। दिल्ली सरकार के अंदर में आता है, ये पूरा पता चला। एक बलात्कारी जाके पैर दबा रहा है और किस तरह से सेवा कर रहा है और क्या क्या कर रहा है, ये सबने देखा, पूरा देश ने देखा। हमने क्या देखा? तो जेल आपके अंदर, मसाज आप कराएं और क्या क्या सुविधाएं जेल में मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। शर्म नहीं आती है कहते हुए? आरोप तो यही है लगातार सुधीर जी की, लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी टॉर्चर कर रही है, वो वैसे तो गिरा नहीं सकती है। जैसे एमसीडी में चुनाव जीत लिया उन्होंने पंजाब में जीत लिया और लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि दूसरे तरीके से अब आम आदमी पार्टी को गिरा रही है वो, और जिस तरीके से सिसोदिया जी को अंदर डाला है वो बेकसूर है। तो बेकसूर हैं तो कोर्ट ने उनको लगातार कोर्ट में सबूत ले जाके सुप्रीम कोर्ट गए थे ना। सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिला? सुप्रीम कोर्ट में बिक गया है, सब लोग बिके हुए हैं, आप ही बस ईमानदार हैं। मैंने उनको दे देना चाहिए, वो भारत रत्न दे देना चाहिए और अरविंद केजरीवाल के हिसाब से। वाह, दारू में लूटे हैं आप, पकड़े जाएं आप, और उसमें तमाम गवाह लोग हैं, सरकारी गवाह कह रहे हैं। उनके साथ जब आमने सामने बिठा के पूछा गया तो वो आप ही के लोग कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया चोर है। अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ शर्म करो, संत महात्मा को अंदर जेल में डाल दिया। हमारे देश का संत महात्मा लुटेरा होता है, डकैत होता है। मैंने यही कहने का मतलब है, किसी तरह से घुमा फिरा के मैंने हमारे संस्कृति का, हमारी सभ्यता का गाली देना ही देना है, यह सच्चाई है। हाँ, ये संत महात्मा, अरे संत महात्मा उत्तर प्रदेश में है, बुलडोजर चला रहे हैं, उसको संत महात्मा कहते हैं। अपराधियों का घर गिरा रहे हैं, ठाए हो रहा है। आज अपने आप अपराधी जाके जेल में शरण ले रहे हैं, उसको कहते हैं संत महात्मा। उसी तरह का होना चाहिए भाई साहब। जब शराब में जितने माताओं के जो दिन में दोपहर में दारू पी के लटक जाते थे और जगह जगह आपने दारू खुलवाया और उससे जो माल कमाया, जिससे दिल्ली को लूटा, जब कमीशन 2.5% इस दिल्ली का था, बढ़ा के आपने 12% कर लिया, उसमें से 6% अपने जेब में रख लिया। 5% था, 12% नहीं, 2.5% से 12% कर दिया। उसमें 7% आता था उस समय दिल्ली का। अगर 12% हो गया तो उस समय कहा गया था कि वो बढ़ जाएगा, दिल्ली की इनकम बढ़ जाएगी। बढ़ा क्या? क्यों नहीं बढ़ा? अगर इतना ही अच्छा था तो आपने वापस क्यों लिया? बार बार केजरीवाल यही कह रहे हैं कि ये जिस तरीके की राजनीतियां कर रहे हैं, इनको शराब लगेगा मोदी जी को, और पता चल जाएगा कि किसमें कितना दम है। मोदी जी को शराब नहीं लगेगा। मोदी जो 2024 में 400 सीट पाएंगे, इस दिल्ली में 7 पहले भी पाए थे और पाएंगे, यह सत्य है। वो गलती अब दिल्ली की जनता समझ नहीं पाई, अब समझने जा रही है। आने वाले दिनों में भैया जितना दिल्ली को लूटे हो ना, दिल्ली को अगर लूटे नहीं होते तो दिल्ली स्वर्ग होती, सोने की चिड़िया होती। और जो आप सिंगापुर बनाने के लिए कह रहे थे ना, वास्तव में सिंगापुर बनाया जा सकता है जितना पैसा दिल्ली में है। लेकिन आपको तो पंजाब लड़ना है, आपको तो जाके गोवा लड़ना है, आपको जाके गुजरात लड़ना है। तो पांडे जी, इसमें कितना सच है जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि लगातार सीबीआई जो है वो
मांग रही है कस्टडी दोबारा से, पहले मांगी 3 दिन 5 दिन की, फिर उसके बाद भी मांगी, अब 20 तारीख की बातचीत हो रही है। तो क्या ये एक तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है क्या सिसोदिया जी को? लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता यही बार बार कह रहे हैं। नहीं, कोई टॉर्चर नहीं किया जा रहा। मांगती इसलिए है कि लगातार पूछताछ होते हैं ना। दरअसल जितने इसके पहले पकड़े गए हैं उनका नाम, चूंकि वो मंत्री नहीं रहे हैं, तो उनका नाम, जितने दलाल हैं सिसोदिया जिन जिन दलालों के माध्यम से यह काम किए, जो कई 170 या कुछ फोन जो ये कूच के और फेंक दिए। क्यों? फोन को तो हम मान लीजिए हम आम आदमी हैं, हमारा फ़ोन हो तो हमारा ख़राब भी हो जाए, अगर बदलना भी है, नया मॉडल भी गया तो अपने बेटे के दे दूं या अपने बेटी को दे दूं या अपने किसी। मनीष सिसोदिया, ये ईमानदारी है कि फ़ोन कूच के फेंक देना, जब उसकी सिम भी तोड़ देना। कहाँ ये क्या है साहब? यही तो पूछ रही है कि आपने सिम क्यों तोड़ा, आप उसमें क्या सिम बात थी? व्हाट्सएप आ गया है, उसके लिए अमेरिका से व्हाट्सएप कंपनी से भी संपर्क करना पड़ा है। अब वो सारे जांच इकट्ठा हो रहे हैं, तो जो व्हाट्सएप किए हैं 170 मोबाइल में, उसकी पूछताछ नहीं होगी, उसमें समय नहीं लगेगा। और जब उसकी पूछताछ हो रही है, जब आपको सच्चाई अभी लाए जाएगा, अभी ईडी आएगी। ईडी ने करी है पूछताछ 6 घंटे लगातार। हाँ, तो अभी वो मैं कह रहा हूँ कि ईडी का जो सबूत होता है, दर्द कहाँ है कि ईडी का सबूत कोर्ट में सबूत माना जाता है। अगर आपने कुछ कह दिया तो सबूत के रूप में लिया जाता है। अब सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल जाना ही जाना है, जाना ही जाना। कैसे जा सकते हैं? अरे उसी में सबूत निकलेगा, सबूत आ रहा है, बिल्कुल जाना है। उसी व्हाट्सएपवा में केजरीवाल जी भी है, मीटिंगवा केजरीवाल जी के घर में हुआ है, सारा जो चोरवा है सब वो केजरीवाल जी के घर में मीटिंगवा हुआ है। समझ रहे हैं ना? वो सारा रिकॉर्डिंग आ रहा है, सारा सबूत है। जिस तरह से जेल से निकला ना, मसाज कराते हुए, क्या क्या कराते हुए देखा ना दिल्ली, उसी तरह से अभी सारा सबूत, इसकी सच्चाई भी सारा लोग देखेंगे, आएगा सामने। भैया सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार हैं, ठीक। और जब पूछा गया तो उनका कह रहे थे हमको कोरोना की वजह से याददाश्त चला गया। अभी मनीष सिसोदिया कह रहे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को ऐसे इल्जामों में डाल रहे हैं, इस तरीके से वो शिक्षा को किस स्तर पर ले जा रहे थे? वो शिक्षा के लिए जेल गए हैं कि शराब के लिए? तो शराब मंत्री कौन था? मैंने शिक्षा मंत्री भी शराब मंत्री, सवेरे शिक्षा दो और शाम को शराब पिलाओ, ये है। 18 मंत्रालय उनके पास थे। नहीं, शिक्षा, सवेरे बच्चों को शिक्षा दो और शाम को बच्चों को दारू पिलाओ, ये है मॉडल, ये है केजरीवाल का मॉडल। जो शिक्षा मंत्री होगा वही शराब मॉडल होगा। गजब दोगलापंथी है। आखिर ये कि हाँ 18 मंत्रालय था क्यों? अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री एक मंत्रालय क्यों नहीं रखते हैं? क्या बात है, क्या कारण है? वो लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कैपेबिलिटी मनीष सिसोदिया के अंदर है, उसके हिसाब से उनको दिए गए थे मंत्रालय। तो मुख्यमंत्री भी उसी को बना देते, कैपेबिलिटी है तो काहे नहीं? क्यों नहीं मुख्यमंत्री के सिसोदिया को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? जो 18 मंत्री चला सकता है वो दिल्ली को क्यों नहीं चला सकता? वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? और जो एक भी मंत्रालय नहीं रख सकता वो दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों पूछती है जनता? इसका मतलब उसके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है। कैपेबिलिटी थी मनीष सिसोदिया के पास, इसीलिए केजरीवाल ही भेजा है। कैपेबिलिटी को देख के, चूंकि मनीष सिसोदिया बहुत आगे निकल रहा था, तो केजरीवाल जानबूझ के उसके सारे मामले उजागर करके ईडी को, सीबीआई को कहता था ना कि हमारे पास फोन आता है, तो केजरीवाल ही जेल भेजा है। लेकिन वो केजरीवाल जेल भेजे हैं। और क्या? ये देखिए, वो कहता है ना कि अभी हमारे पास फोन आया कि इतना % वोट पाया, सीबीआई मुझसे ये बता रही है। यही सारा सबूत पेश किया कि फला इस घोटाले में है, जांच करवाओ। जो भी कदम बढ़ेगा, अगर केजरीवाल जेल भेजेंगे तो फिर तो वो उनका नाम लेंगे तो केजरीवाल भी फंस जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा। वो इसीलिए कह रहे हैं कि अब इसके बाद केजरीवाल का नंबर है, केजरीवाल को जेल जाना ही जाना। वो तो होली तक नहीं मना रहे हैं। अभी राजघाट पर गए थे होली वाले दिन, वहां पर उन्होंने गांधी जी को प्रणाम किया, श्रद्धांजलि दी। अरे डूब के मर जाना चाहिए। कभी देखे हैं भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लगाता है, कभी गांधी की फोटो आदमी नहीं लगाया। और आज चोरी किया तो गांधी बाबा भी लाठी लेके दौड़ाते। अगर जिंदा होते आज तो लाठी लेके दौड़ाते कि चोर आया है, मार, भाग 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 भाग, मार 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 मार। गांधी बाबा भी लाठी लेके दौड़ाते। कम से कम डूब के मर जाना चाहिए गांधी बाबा के पास जाने के लिए। गांधी बाबा को भी चोर बना रहे हो, जिन्होंने सत्य अहिंसा की बात की, जिन्होंने
ईमानदारी से बात की, इस देश को ईमानदारी से चलाने के लिए बात की, और उनके पास दारू की चोरी को ले जाके गांधी जी से जोड़ रहे हो। अरे डूब के मर जाओ केजरीवाल। असल बात एक समझौता है। देखिए 30 मुख्यमंत्री, ठीक ना, इसका तुम भी लूटो हम भी लूटे किया जा। भारतीय जनता पार्टी वाले लगातार आरोप लग रहे हैं, चाहे वो लालू जी की बात हो, वहाँ पर भी उन्होंने ईडी और सीबीआई की बातचीत करी है, वो भी यही आरोप लगा रहे हैं। उधर से केसीआर की जो बेटी है उनके ऊपर सीबीआई की अब जांच होगी। तो ये लगातार कह रहे हैं कि ये जो विपक्ष को क्यों घेरा जा रहा है, क्या विपक्ष से डर लग रहा है क्या मोदी जी को? अच्छा, विपक्ष घेरा जा रहा है तो कर्नाटक में विधायक के घर किसके राज में पकड़ा गया है? पैसा पकड़ा गया ना, ईमानदारी है ना। दरअसल ये चाह रहे थे कि इस देश में मुख्यमंत्री को और बड़े बड़े मंत्रियों को कैसे पकड़ा जा सकता है। हम तो भाई राजा हैं, एक बार मंत्री हो गए, एक बार बड़े पद पे हो गए तो हमको कौन हाथ हमारे ऊपर डाल सकता है। पहली बार कोई शेर है जो बड़े बड़े लोग जो देश को लूट रहे हैं उनके गिरेबान पे हाथ डाला है। चूंकि एक समझौता था रजत जी कि तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटने की आज़ादी है। सबसे ज़्यादा वह लूटे जिसके ऊपर खादी है। अच्छा। ये जो कांग्रेस सहित सारे लोग, लालू यादव जेल में नहीं गए हैं, सारे वो केसीआर की बेटी जा रही है ना, सारे लोग चूंकि मोदी न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब ऐसा व्यक्ति आ गया है। लालू यादव जी की बेटी तो कह रही है कि हम उनको सही कर देंगे जो अगर हमारे लालू जी को, हमारे पिताजी को कुछ कहा उन्होंने। तो जेल में गए थे तो कहा नहीं सही कर दी, कर दे हिला देंगे कह रहे। तो कुछ समय क्यों नहीं हिलाई? आज तक कोई हिला नहीं पाया ना। अकेले सीना ठोक के संसद में कहता है ना, अकेले और सारे चोर भौंकते हैं। अकेले कहा था हमारा शेर ना, उसी तरह से वो अकेले सबको, जितने इस देश को लूटे हैं, एक एक पैसा वो ला के जमा करना पड़ेगा। यही तो है जो कहते हैं ना कि 14 लाख, आज कई लाख करोड़ की संपत्ति जो कब्जा कर रहे हैं, जो लूट के बैठे हुए हैं, अरबों की संपत्ति, आज जांच करके जब उनको पकड़ा जा रहा है तब इनके पेट में दर्द हो रहा है। असली सच्चाई है। चलिए जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जो गिरफ्तार किए गए हैं सीबीआई द्वारा, अब वो तिहाड़ जेल में हैं, लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता यही कह रहे हैं कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको उस जेल में रखा गया है जहां पर बड़े बड़े हत्यारे हैं, वहां पर वो उनके साथ में उनको मेंटली हरास किया। ऐसा पाप किया है कि उनके लिए एक ऐसा स्पेशल सेल बनाना चाहिए, है ना। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ऐसे सेल में डालना चाहिए जो आज से पहले कोई खतरनाक से खतरनाक कैदी भी जाने से डरे। ऐसे उन्होंने गुनाह किए हैं। गुनाह क्या है? उनकी ऐसी पॉलिसियां ही रही हैं कि जेंट्स और लेडीज को दिल्ली में लड़वाती हैं, है ना। वो क्या है शराब में, यहाँ सबसे शराब सस्ता मिलता है, एक के साथ एक फ्री का ऑफर। दिल्ली में ही इतना शराब है, लोग शराब पी करके अपने बीवी को जाके पीटता है ना। तो सब परिवार के सारे सदस्य जो हैं नाराज रहते हैं, दुखित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, जिसके कारण उनको बदुआ पड़ रहा है, ठीक है। और वो जो एक लेडीज को खाली फ्री कर दिए हैं, उसे बहुत से ऐसे जेंट्स हैं जिनको अपनी वाइफ को ये फॉलो करने के लिए वापस आते हैं बार बार एक ही बात। हाँ, देखिए रजत जी, जो उनकी जो पॉलिसी है ना, उन्होंने बेवकूफ बनाने वाली पॉलिसी अपनाई, रेवड़ी बांटी और रेवड़ी का चलन चला दिया उन्होंने। सबसे बड़ी पॉलिसी उनकी रही, रेवड़ी बांटी और सरकार चलाई। यही रेवड़ियाँ उन्होंने यहाँ बांटी दिल्ली में, यही रेवड़ियाँ बांट करके यहाँ से ज़्यादा रेवड़ी है वहाँ महिलाओं को भी 1-1 हज़ार रुपये देने का वायदा कर दिया। पहले ही पंजाब घाटे में चल रहा था, ऊपर से और घाटा दे दिया। पंजाब में जाते हैं तो मैं नशा मुक्त कर दूंगा, दिल्ली को नशा युक्त कर दिया, नक्शा युक्त कर दिया, एक के साथ एक फ्री दे दी। अब वो तो कह रहे हैं ना कि बिना बेबुनियाद आरोप हैं। केजरीवाल कह रहे हैं ऐसे संत महात्मा जैसे हमारे आदमी हैं ये केजरीवाल, वो सिसोदिया जी, तो उनको जेल में डाल दिया इन्होंने। देखिए, पहले सतेंद्र जैन अंदर गए तो उन्होंने कहा देखो जी, ये तो इन्होंने तो दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था ही बदल डाली। अब बताइए, कोरोना के टाइम पे कहाँ थे वो मोहल्ला क्लिनिक? सब बंद पड़े हुए थे, सब पे ताला लटके हुए थे। और वहाँ पे होता क्या है? होता ये है कि एक डॉक्टर बैठा हुआ है वहाँ, आप वहाँ खड़े हो, कहा जी हाँ क्या है, बुखार है, हाँ लो जी ये जी जाओ जी, हो गया आपका। तो कहने का मतलब ये क्या है, डॉक्टर जो मोहल्ला क्लिनिक बैठे झोला छाप डॉक्टर, है ना, वो क्या करते हैं, पेशेंट कुछ बताता है, उसका रूट का उसको पकड़े बिना ऐसे ऐसे मेडिसिन दे देते हैं जो ज़्यादातर लीवर को, किडनी को नुकसान पहुंचाता है। ज़्यादा मेडिसिन